Good morning students, how are you? Hope you are all well at your home. So students, today our topic is simple present continuous tense. Simple present continuous tense. Continuous का मतलब आपको पता है, लगातार जो काम हो रहा है। जैसे आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, ये जो रहा आता है, जिस वाक्य में रहा आता है वो हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस बन जाता है कि एट प्रेजेंट यहाँ पे काम चल रहा है। अभी आप खा रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आता है। ठीक है, अब आप देखिए सेंटेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने कल किया था, ठीक है, उसमें हम लिख रहे थे फर्स्ट पर्सन आई, सबको पता है। प्ले इज़ द वर्ब, ठीक है, आई प्ले। बट अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो मैं यहाँ पे लिखती ही प्लेस। वर्ब में चेंजेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब में चेंजेस होते हैं, सबने ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। देखिए आप, आई एज इट इज़ है, लेकिन प्ले से पहले हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, एम। आई एम। और प्ले भी चेंज हुआ है, यहाँ एस ना लगकर कॉन्टीन्यूस के कारण यहाँ पे आई एन जी लग गया है। आई एन जी का मतलब कि वो खेल रहा है, मतलब जस्ट एट द टाइम ही इज़ प्लेइंग, अब खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, और ये इसकी हिंदी बनी मैं खेलता हूँ। ठीक है, अब आप रूल देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट आप सबको पता लगा है, हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता लगी हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कर रहे हैं तो इसमें इज एम आर का ही यूज़ होगा। एक्शन वर्ब्स प्ले, ईट, स्लीप, टॉक, वॉक, टीच, राइट, ये सब हमारी क्या है? वर्ब्स हैं, और इनके साथ हमारा आईएनजी का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट जो लास्ट में हमारा रहेगा। अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स का अच्छे से पता है, इज एम आर, ये बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, और एक्शन वर्ब्स प्ले, ईट, स्लीप, टॉक, वॉक, जो भी, ये सभी एक्शन वर्ब्स हैं, जो आप काम करते हो वो वर्ब्स हैं। और आई एन जी कहाँ ऐड हो जाता है इनके साथ? आई एन जी इनके साथ कहाँ ऐड हो जाएगा? जब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होंगी, लेकिन जब ये सिंपल प्रेजेंट में होगी इनके साथ सिर्फ आप एस या ई एस ऐड करोगे। बट आई एन जी कब ऐड होगा? जब हमारे डिमांड होगी क्वेश्चन की कॉन्टीन्यूअस, जब हम कॉन्टीन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो हमने आई एन जी ही ऐड करना है। ठीक है, अब आप देखिए सब्जेक्ट में मैंने आई, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको कल भी बताया था, उसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर, ही, शी, इट थर्ड पर्सन, और सिंगुलर का मतलब है कि अकेला। ठीक है, अगर मैं एप्पल बोलूँगी तो एप्पल इज़, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ एप्पल्स तो वो प्लूरल बन गया और लग गया आर। ठीक है, यू के साथ भी आप आर लगाएंगे क्योंकि यू का मतलब तुम होता है, तुम में एक पर्सन, दो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। वी का मतलब है हम मतलब एक से अधिक लोग। दे, वे, पता ही नहीं कितने हैं, तो दीज आर प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, और प्लूरल में हम क्या आ सकती हैं? जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे चेयर्स प्लूरल में है, टेबल्स प्लूरल में है, तो जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनके साथ हम लगाएंगे आर, और जो चीज़ सिंगुलर है उसके साथ हम लगाएंगे इज़, और आई के साथ हमेशा लगेगा एम। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। टू एक्सप्रेस एज एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा एक काम, ठीक है, को हम एक्सप्रेस करते हैं इस टेंस के ज़रिए जो उसी समय हो रहा है जब वह बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है तो वो पढ़ ही रहा है, जब आप बोल रहे हो तब वो काम हो रहा है। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो इन तीन सेंटेंसेस को जब बोला जाता है तभी वो काम भी उस समय हो रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हमने पहचान कैसे की कि इज़ लगेगा उसमें और आई एन जी वर्ब के साथ लगेगा। ओके, ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक?
स्टूडेंट जैसे आपको बताया था मैंने, एस या ई एस ऐड करने के भी कुछ रूल्स हैं, वैसे ही आई एन जी आपने कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर वॉवल्स, दे आर 5 इन नंबर्स, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस T V W X Y Z. These are our consonant. You have to know about the difference between with vowels and consonants. CVC. CVC means consonant, vowel, consonant. Consonant हमारा इसमें से कोई भी होगा और vowel हमारे इनमें से कोई भी होगा और फिर consonant. ठीक है, जब ऐसा वर्ड कोई भी आता है आपको पीछे से देखना है, 3 वर्ड किसी भी सेंटेंस के आपको पीछे से 3 वर्ड्स देखने हैं, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट, तो आपको डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर, तो जो लेटर लास्ट में होगा उसको आपने डबल करके राइट करना है। सी है आर यू बी, रब, आर क्या है कॉन्सोनेंट, यू क्या है वावल, बी क्या है, ये क्या है बी कॉन्सोनेंट। अब आपने देखा कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, तो आपने बी को डबल किया आई एन जी लगाने से पहले। बड़े ध्यान से आपको करना है, आपकी बुक में एक एक्सरसाइज भी दी हुई है जो आपको सॉल्व करनी है। बट बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज यू हैव टू नो वेयर वी पुट आई एन जी एंड हाउ वी कैन चेंज सम वर्ड्स। ठीक है, एच ओ पी, एच इज कॉन्सोनेंट, ओ इज वावल एंड पी इज कॉन्सोनेंट। देन आई एम गोइंग टू डबल विच लेटर, पी, HOPPING, होपिंग। ठीक है, स्किप में भी आप देखिए आपको 4 वर्ड दिए हैं लेकिन आपने पीछे के 3 ऑब्जर्व करें, KIP, K इज कॉन्सोनेंट, I इज वावल, P इज कॉन्सोनेंट। देन मुझे P को डबल करके लिखा है, स्किपिंग। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए 4 वर्ड्स हैं, LAP को मैं देख रही हूँ, L इज कॉन्सोनेंट, A इज वावल, P इज कॉन्सोनेंट, देन आई एम अगेन डूइंग दिस, P डबल में लिखा है मैंने। स्विम में भी मैंने लास्ट के वर्ड देखे, W इज कॉन्सोनेंट, I आपका क्या है वावल है, M आपका कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे भी M आपका 2 टाइम्स आया है, तो स्विम का बनेगा स्विमिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एडिंग ING इन द वर्ड्स। ठीक है, सी रूल नंबर 2, when the verb ends with letter E, जब कोई भी verb मतलब play, play, talk, walk, teach, live, give, write, smile and जिसमें एंड में E लेटर आता है तो आपको ड्रॉप कर देना है E लेटर को while adding ING, मतलब आपको E की जगह क्रॉस करके ING को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल live, LIVE, तो मैंने E को स्किप कर दिया और ING लगा दिया, फर्स्ट के 3 लेटर्स उठाए हैं और ING ऐड किया है। नेक्स्ट वन गिव में भी E था तो मैंने E को स्किप किया है, गिविंग बनाया। राइट, E स्किप, राइटिंग। स्माइल, स्किप E, स्माइलिंग। ठीक है, रूल नंबर 3 आपका क्या है, नो रूल्स इज अप्लाइड इन दीज वर्ड्स ऑफ वर्ब्स फॉर एडिंग ING टू दीज। ये जो वर्ड्स हैं इसमें कोई रूल लागू नहीं होता। टीच, टीचिंग, गो, गोइंग, वॉक, वॉकिंग, रीड, रीडिंग, टॉक, टॉकिंग, ये एज इट इज़ ऐसे ही इनके साथ ING लगता रहता है। ठीक है, आपको रूल समझ आए। Here I write some examples students, present continuous के some sentences I write for you. First is I am eating, मैंने आपको बोला था I के साथ am का यूज़ होगा और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में ING ऐड हो जाएगा। He is playing, he के साथ मैंने क्या लगाया है is, playing। She is cooking food, ठीक है, आप देखो she के साथ is लगा है और वर्ब में ING ऐड हो गया। We are watching movie, we मतलब हम, प्लूरल हो गया तो मैंने आर लगाया है। वॉच का बन गया वॉचिंग मूवी। दे
प्लूरल वे, वे मतलब बहुत सारे, आर वर्किंग अपना काम जो है वो कर रहे हैं। यू आर क्राइंग, यू तुम, ठीक है ना। और इसके साथ मैंने क्या लगाया, आर, और वर्ब के साथ मैंने लगाया है आईएनजी। राधा, राधा एक लड़की का नाम, राधा, राधा इज वॉकिंग, राधा क्या कर रही है, चल रही है। राधा नाम है किसी का, नाम किसी का भी हो सकता है, तो इज का यूज़ होगा। रिया एंड मोहन आर राइटिंग वर्ड्स, रिया एंड मोहन। अब मैंने देखा आपने, जब भी मैंने आपको इज़-एम-आर का टेस्ट दिया तो जब 2 पर्सन की बात हो रही है तो बच्चे इज़ लगा देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। 2 पर्सन देन वी यूज़ आर, ठीक है। फार्मर्स, फार्मर्स मतलब बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को लगा रहे हैं। बॉयज़ आर ईटिंग मैंगोज, लड़के आम खा रहे हैं, तो बॉयज़ बहुत सारे थे, आर लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है, और ख़ासकर इस सेंटेंस का। ओके, थैंक यू।